सिद्धार्थ जी तैयार है अपनी मिड वीक सेशन में अपनी बेहतरीन सिडकी सिप के साथ। सिद्धार्थ जी तो बताइए सर, इस हफ्ते कौन सी थीम आपने चुनी है? अगेन गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी मैं तो भूल ही गया था कि थीम भी देना है, क्योंकि ये वीडियोस इतने अच्छे थे कि मैं उसी में ही एकदम मिक्सअप हो गया था कि मेरे को थीम भी देना है। नहीं नहीं, बिल्कुल देना ही है सर। देखो, मजे अपनी जगह, काम अपनी जगह, काम तो प्रॉपर करना पड़ेगा सर, ऐसा चलेगा नहीं बाद में। नहीं तो बंसल जी बहुत ऑब्जेक्शन लेते हैं, आप समझा कि बात को। बनाए थीम तो बना के लाए ना? बिल्कुल अनिल जी, एकदम अच्छा, थीम भूल गए थे, मुझे बना लगा के कि लाए। अब बनाना ही भूल गए, बताना नहीं भूल नहीं गए। अनिल जी, बताना भूल गए। हाँ बताइए बताइए सर। अनिल जी आज का जो थीम है एकदम 31 दिसंबर के हिसाब से ही लाया हूँ, पार्टी शार्टी का टाइम है। तो आज का थीम का नाम भी है न्यू ईयर बैश। न्यू ईयर बैश मतलब 2026 आ रहा है। 2026 में ये न्यू ईयर बैश में कौन से सेक्टर्स जो हमें बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, उन सेक्टर से चुनिंदा एक एक स्टॉक लेके आया हूं। मतलब 2026 में कौन से सेक्टर्स मुझे टॉप रेटेड लगते हैं, उसमें से एक एक स्टॉक लाया हूं। फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉप सेक्टर मुझे ऑटो एंसिलरी लगता है, बीएफएसआई लगता है, कैपिटल गुड्स लगता है, हेल्थ केयर लगता है और टेक्नोलॉजी। ये 5 सेक्टर मुझे टॉप रेटेड लगते हैं 2026 में, जहां पे आपकी पोजीशन होनी चाहिए। ऑटो सेक्टर क्योंकि मोमेंटम पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर में जारी है। बीएफएसआई एनबीएफसी सेक्टर क्योंकि आरबीआई का रेट कट है, जिसके कारण बहुत स्ट्रांग बूस्ट रह सकता है। कैपिटल गुड्स क्योंकि स्ट्रांग इंडस्ट्रियल केपेक्स है, गवर्नमेंट का केपेक्स है। हेल्थ केयर सेक्टर क्योंकि जिस हिसाब से इंश्योरेंस के स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। और टेक्नोलॉजी क्योंकि कमजोर रुपया, साथ ही साथ आईटी स्पेंड्स बढ़ेंगे और अब सॉफ्टवेयर कंपनी का दौर आएगा 2026 में। तो आज की जो थीम है न्यू ईयर बैच में 5 सेक्टर लेके आया हूं कि 2026 में कौन से 5 टॉप सेक्टर्स में आपको ध्यान देना है। आज का थीम है न्यू ईयर बैच। न्यू ईयर बैश, ये है नए साल की पार्टी। और आइए, इसमें कुछ बेहतरीन स्टॉक आपके लिए तैयार है सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, 5 सेक्टर है। सबसे पहला सेक्टर होगा ऑटो एंसिलरी, और इसमें स्टॉक लगाया हूं मिंडा कॉप। मिंडा कॉप जहां पे टारगेट रखना है 750 का, 750 का दिसंबर 2025 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। लॉक, स्मार्ट की, सेंसर्स ये सब बनाती है। 40% का मार्केट शेयर है टू व्हीलर्स में इनका, लॉक सेट में। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, ऑर्डर बुक 36,000 करोड़ का। ईवी के भी बहुत बड़े ऑर्डर्स है, हाई मार्जिन बिजनेस ईवी कंपोनेंट का है और 2000 करोड़ का केपेक्स है। दूसरा सेक्टर होगा फाइनेंस का, बीएफएसआई का। चोला इन्वेस्ट इन फाइनेंस, चोला फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस। टारगेट 1920 का, 1920 का। दिसंबर 2022 से काफी समय से हम डिस्प्ले में रेकमेंड करते आ रहे हैं। व्हीकल फाइनेंस में कंपनी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.5% के करीब है 2028 के कंपैरिजन में, एक्सपेक्टेशन में। निम स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट हाफ के और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। एसएमई, स्मॉल फाइनेंस, पर्सनल लोन, ये सब सेगमेंट में नया फोरे कर रहे हैं। एयूएम 24% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है और 2025 में गोल्ड लोन का भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तीसरी सेक्टर होगा कैपिटल गुड्स का, और इसमें होगा सीजी पावर। सीजी पावर जहां पे टारगेट 960 का रखना है, सितंबर 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, 24 से रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। 35% का मार्केट शेयर है मोटर बिजनेस में। साथ ही साथ ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है, 15,000 करोड़ के थोड़ा सा कम है। सेमीकंडक्टर का प्लांट स्टार्ट हो चुका है इसी साल में, ये बहुत बड़ा बूस्टर रह सकता है। ट्रांसफॉर्मर के बिजनेस में केपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 15,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट का। अबिट्टा, कामकाजी मुनाफा 21% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। चौथा सेक्टर जो हमें बहुत पसंद आ रहा है न्यू ईयर बैच के हिसाब से, वो है हेल्थ केयर का, और कंपनी होगी मैक्स हेल्थ केयर। टारगेट 1300 रुपए का। अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। 6500 बेड अभी करंटली है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 78,000 पर डे है, जो और बढ़ सकता है। पुणे मार्केट में एंटर किए हैं 4500 बेड के साथ, 450 बेड के साथ, और बहुत बड़ा केपेक्स प्लान है, और कामकाजी मुनाफा 26% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। पांचवा सेक्टर, अंतिम सेक्टर होगा, वो है टेक्नोलॉजी का, आईटी का। एम्फोसिस का टारगेट होगा 3400 रुपए का, 3400 का। जनवरी 2021 से डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं।
BFSI टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में तो है ही, 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 टाइम पे है, और हम मानते हैं कि डील विंस जो फर्स्ट हाफ में हुए हैं करीबन $1.28 बिलियन के, वो पिछले साल के मुकाबले हाफ ईयर में ही आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़े डील विंस है। 670% के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डील विंस है, और 2x कंपेरिजन इंडस्ट्री में ग्रो हो सकता है, मतलब डबल ग्रो करेगा इंडस्ट्री के मुकाबले, और डॉलर रेवेन्यू 9% के CAGR पे। तो पांचों सेक्टर हमें बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, पांचों स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, जो आप 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। लक्ष्मी 4 के बजाय 5 स्टॉक लेकर आए हैं सिद्धार्थ जी, और पांचों ही अलग अलग थीम से आपके लिए एक एक बेहतरीन स्टॉक चुना है। मिंडा कॉप, चोला इन्वेस्टमेंट, CG पावर, मैक्स हेल्थ और साथ ही एम्फेसिस। बेहतरीन स्टॉक एक एक करके आप में यहाँ पर 20% एलोकेशन करें इन सारे स्टॉक में। धन्यवाद सेनानी साहब। बिगुल कैश का ऑप्शन। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.